क्या हालचाल है 10th क्लास वालों? मजा है? मन लगा के पढ़ रहे हो? पक्का? लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं कि नहीं? बढ़ रहे हैं ना? टारगेट जो बनाए हो अचीव करोगे? पक्का करोगे ना? चलो, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? फटाफट बता दो, फटाफट बताओ। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़े थे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन हुआ था। पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों हुआ था। अब हमें आज क्या पढ़ना है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज का टॉपिक क्या होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, यह अभिक्रिया होती क्या है? न्यूट्रल यानी एसिड और बेस रिएक्शन करके किस क्षार बना दे। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्षार बनाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है ना? तो फटाफट आज का टॉपिक स्टार्ट करें। बोलिए, आज का टॉपिक क्या होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। ये गलती लिख रहा है ना? सही है? चलो, पक्का सही है तो आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो भाई, थोड़ा सा वो आता होता नहीं है हमको लिखने उखने, तो लोग समझ ही रहा है, बाकी घींच घांच के तो पढ़ाइए दे रहे हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसको क्या कहते हैं भाई? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार से यानी एसिड रिएक्ट करेगा, बेस से साल्ट प्रोड्यूस करेगा। एसिड रिएक्ट करेगा, बेस से क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा। भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलो, तो डेफिनेशन लिख लें। क्या डेफिनेशन लिखेंगे बाबू लोग? बता दीजिए फटाफट। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके साल्ट तथा जल बनाते हैं, यानी लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके परस्पर अभिक्रिया करके अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बाबू? लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। जल बनाते हैं। क्या कहलाती है बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में क्या लिखोगे भाई? सच अ केमिकल रिएक्शन, सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच क्या होता है भाई? एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर and produce salt and produced salt comma water, salt comma called
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहलाएगा भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। बहुत प्यारा सा अभिक्रिया, ध्यान से देखोगे कि एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, यानी अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? लवण तथा जल बनाएंगे, लवण तथा जल बनाएंगे। तो रिएक्शन का भाई फॉर्मेट क्या तैयार करेंगे कि अम्ल होगा प्लस क्या होगा भाई? भस्म होगा, भस्म। क्लियर है ना? क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे प्लस क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे, लवण तथा जल, लवण तथा जल बनाएंगे। यानी मेरे बाबू एसिड रिएक्ट करेगा किससे? बेस से। क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में क्या दे दोगे? एग्जाम्पल में देखोगे HCl अभिक्रिया करेगा, HCl अम्ल है, अभिक्रिया करेगा NaOH बेस है, क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या बनाएगा? यानी इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका। पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव निगेटिव एक साथ, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ। तो NaCl बच गया एक H और दूसरा एक H, तो हो गया H2O, H2O। तो इसको क्या कहोगे? साल्ट। और इसको क्या कहोगे? वाटर। यानी यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल है। और यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बाबू लोग? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन करा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से, सोडियम क्या बना दिया? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको लवण कहते हैं, और फिर क्या बन गया? जल। तो यानी ये बना बाबू सोडियम क्लोराइड। और यही और में इसी को क्या कहते हैं? कॉमन साल्ट कहते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक या लवण कहते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं। खाने की पीने की चीज़ों में जो नमक डाला जाता है वह क्या होता है? साधारण नमक। और इसी नमक का प्रयोग हम अपने घरों में जिंदगियों के बीच विष घोलने का काम करते हैं, इसी नमक का प्रयोग करते हैं। अब तो समझ में आ रहा है बाबू? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलोगे, इसको पहले लिखोगे ना? और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज़। फटाफट वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। ए बालक, आगे बढ़ा जाए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं बालक लोग, फटाफट बता दीजिए। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फटाफट एग्जाम्पल देखें। 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे और आगे बढ़ चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के तरफ। तो उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा बाबू? H2SO4 प्लस KOH। बाबू मान जाओ, H2SO4 प्लस KOH। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब चलो देखोगे यह रिएक्शन करता है। क्या करता है भाई? रिएक्शन। जब रिएक्शन करता है तो इसका पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2। तो K के साथ रिएक्शन करेगा ना, यानी K होगा सल्फेट होगा,
यानी इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी 2, ए ऐसे और ए ऐसे, क्या बनाएगा K2SO4, क्या बनाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई K2SO4 प्लस एक H इधर बचा तो और एक H इधर बचा तो H2O। इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है ना, इधर 2H है, इधर कितना है 1 3 और इधर कितना है 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, हो गया इक्वेशन बैलेंस पक्का। अब देखो तो ये चीज़ समझ में आया। अब देखो यहाँ पोटेशियम सल्फेट बना, क्या बना पोटेशियम सल्फेट, इसको क्या कहोगे पोटेशियम सल्फेट कहोगे, क्या कहोगे बाबू पोटेशियम सल्फेट कहोगे, सल्फेट। यह क्या है भाई साल्ट है, यह क्या है एसिड है, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्साइड क्या है भी बेस था, क्या था बेस, और यही बेस बेबी को पसंद है, यही बेस बेबी को पसंद है। और जो बेस बेबी को पसंद है उससे 440 वोल्ट का झटका लगता है, कब जब उस बेबी को टच कीजिएगा तब। आगे बढ़े ना, अगला एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 फटाफट बताइए बाबू, फटाफट बताइए एग्जाम्पल नंबर 3 में जल्दी से। यहाँ HNO3 देख लो भैया, HNO3 प्लस अभिक्रिया कराओ NaOH से, HNO3 अभिक्रिया किया NaOH से, ठीक है, यानी एसिड है और बेस है, एसिड है और बेस है, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बाबू नाइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके पहले लिखे थे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, क्लियर है। अभिक्रिया किया तो क्या बनाया है बाबू, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव लेके बगल साइड हो गया, तो NaNO3 बना लिया, NaNO3 बना लिया, प्लस क्या बना लिया H2O, यह सोडियम नाइट्रेट हो गया, क्या बन गया बाबू सोडियम नाइट्रेट NiTrate, और यह साल्ट का काम करेगा, किसका साल्ट का, यह किसका काम करेगा बेस का, और यह किसका काम करेगा एसिड का, क्लियर है। अगला देखो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 जल्दी से बोल दोगे, कोई एक एग्जाम्पल आप फटाफट बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ। अब देखोगे भाई, यानी अब सुनो है बाबू मेरे, देखोगे H2SO4, सुनोगे बाबू H2SO4, H2SO4 आप प्लस अभिक्रिया कराओगे NaOH से, NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, इधर प्लस इधर -2, इधर प्लस इधर माइनस, इसका वैलेंसी कितना होगा 2, दोनों एक साथ टच करेगा, तो जब टच करेगा तो क्या बनाएगा Na2SO4, Na2SO4 आप प्लस क्या बनेगा मेरे बाबू जल्दी से बताओ, प्लस H2O, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो नहीं है तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, हो गया इक्वेशन बैलेंस। 2 2 4 हाइड्रोजन 4, यानी यहाँ 2 से करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 4 6, यहाँ 4 और 2 6, हो गया बैलेंस। अब देखो भाई इसको क्या कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर लिखे हो ना, फिर यहाँ भी लिख दे रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर लिखे ही हो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। उसके बाद देखोगे इसको क्या कहोगे सोडियम सल्फेट, क्या कहोगे सोडियम सल्फेट कहोगे, सल्फेट कहोगे, और इसको क्या कहोगे भाई जल कहोगे, इसको क्या कहोगे जल। यह किसका काम करेगा सॉल्ट का काम करेगा, सॉल्ट का, यह किसका काम करेगा बेस का, और यह क्या है भाई एसिड है। एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए, आ गए पक्का, कोई दिक्कत। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभी लिख लेना थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो पहला हमने क्या बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके सॉल्ट तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, क्या कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया यानी सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड और
base react to each other and produce salt and water called neutralization reaction, called neutralization reaction। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? पक्का? चलो मेरे बाबू अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फटाफट आगे वाला बात लिखने का प्रयास करना। अगला बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, तो इसको आप एग्जाम्पल को नोट करो। पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट फटाफट। वीडियो पॉज हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ें? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है बाबू रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है बाबू? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे। अब क्या डालेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। देखोगे भाई रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। चलो हेडिंग डाल लो फटाक से रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो बहुत मज़ेदार टॉपिक आ गया, बहुत मज़ेदार टॉपिक। सबसे पहले देखोगे REDOX रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स 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 ललका बॉयल। रेड ऑक्स माने ललका बॉयल, ललका बक। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा क्या? हाँ नहीं होगा ना? अच्छा आज एग्जाम्पल याद आया हो आओ, नहीं तो एकदम मुड़ी हिलौड़ा देना है। मंदिर का घंटा है ना, उसी को टुनटुनाना है। देखो रेड ऑक्स, रेड ऑक्स। तो देखोगे मेरे बाबू सबसे पहले क्या करोगे? रेड, रेड और ऑक्स, रेड और ऑक्स दो पार्ट में तोड़ो। कितने पार्ट में तोड़ो? दो पार्ट में। यहाँ से इसको एक्सप्लेट करो। तो रेड से देखोगे बाबू, रेड, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन को क्या कहते हैं? अवकरण, अवकरण। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो इसको मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और इसको तो लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और में क्या लिखेंगे? दूसरा नाम बाबू लोग क्या लिखेंगे? दूसरा नाम और में क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे बाबू? यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इंग्लिश में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन क्या बनाओगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। देखो डेफिनेशन मेरे साथ देखते चलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, एवं अवकरण की क्रियाएं, की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्या कहलाता है बाबू? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी क्या लिखोगे? सच अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच
द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमिल्टेनियसली, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमिल्टेनियसली, रिडक्शन क्या लिखेंगे बाबू, सिमुल्टेनियसली इज कॉल्ड क्या बाबू, तो रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यानी सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमिल्टेनियसली का मतलब साथ साथ इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ओ मास्टर जी, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हमें समझ में नहीं आया। तो भैया अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे। क्लियर है। यानी ऑक्सीकरण अवकरण का विचार पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट करोगे। तो चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। फटाफट वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, नोट करो, पॉज करो, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, इतना परेशान ना किया करो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। तो अगला टॉपिक अब क्या मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो भाई, कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट। अब देखो भाई, सुनो गाँव वाले, हल्ला नहीं करना। तो क्या हेडिंग डालोगे, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अवकरण का विचार, कंसेप्ट देखना है। क्या देखना है, कंसेप्ट ऑक्सीकरण का और अवकरण का, ऑक्सीकरण का और अवकरण का कंसेप्ट देखना है। तो सबसे पहले देखोगे कि अपने कॉपी में एक तरफ बनाओगे ऑक्सीडेशन। क्या बनाओगे, ऑक्सीडेशन, यानी इसको क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण लिखोगे। और दूसरा क्या कंसेप्ट बनाओगे मेरे बाबू, अवकरण। दूसरा क्या बनाओगे, अवकरण को क्या लिखोगे, रिडक्शन। क्या लिखोगे, रिडक्शन। और रिडक्शन का कंसेप्ट बनाओगे। अपनी कॉपी में दो तरह के कंसेप्ट बना लोगे, एक ऑक्सीडेशन का और एक। अब कहता है कि किसी पदार्थ या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इधर ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। पहला कंसेप्ट समझ में आया कि ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगा रिडक्शन। पहला चीज़ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो, यानी क्या डेफिनेशन बनाते चलोगे फटाफट कि किसी पदार्थ से, पहला देखोगे कि किसी पदार्थ, किसी तत्व या यौगिक ले सकते हैं, किसी तत्व या यौगिक से, है बाबू है, चुप रहो, यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू, ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन कहलाती है, यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के जुड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, यानी किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन की जुड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी क्या लिखेंगे भाई, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है ना, फ्रॉम द, या फ्रॉम नहीं लिखेंगे, टू द
एन एलिमेंट और कंपाउंड क्लियर है ना, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे बाबू, दूसरा पॉइंट देखोगे मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे राजा, दूसरा पॉइंट कहता है इसका पहला, इसमें पहला पॉइंट देखोगे मेरे बाबू तो कहता है कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? रिडक्शन कहलाती है। क्या लिख दोगे भाई? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एलिमेंट और अ कंपाउंड कला दे के कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहेंगे बाबू? रिडक्शन। क्लियर है? पहला चीज़ समझ में आ रहा है। चलो एग्जाम्पल देखोगे कि जैसे H2 है प्लस O2 है, रिएक्शन कराए तो क्या बन गया? H2O। क्या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जुड़ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे भैया? एडिशन ऑफ O2। ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? यहाँ H अकेले है, कोई ऑक्सीजन है इसके साथ, लेकिन यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन है कि नहीं है? पक्का है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखोगे मेरे बाबू कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल। जैसे लेते हैं हम, क्या करते हैं भाई कि देखो जैसे हमारे पास क्या है? CO2 है और CO2 को हमने गर्म किया, टूटेगा और CO बनाएगा प्लस 1/2 O2 बनाएगा, 1/2 O2 बनाएगा। अभी कई गो ऑक्सीजन था, अभी इधर कई गो बचा है? एक। ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? रिडक्शन। कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ऑक्सीजन के निकलने की प्रक्रिया, रिडक्शन। कई गो ऑक्सीजन है? एगो ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो यहाँ से ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? देख लो तो भाई, एगो ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना, तो दूसरा भी निकल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत। तो क्या हो रहा है यहाँ? रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा बात देखो भाई, दूसरा डेफिनेशन कहता है कि किसी तत्व या यौगिक से, यानी किसी तत्व या यौगिक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हाइड्रोजन के निकलने की प्रक्रिया, हाइड्रोजन के निकलने की प्रक्रिया, निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी लिखेंगे भैया द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इधर दूसरा डेफिनेशन क्या बन जाएगा इसका? दूसरा पॉइंट, इधर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उधर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन उल्टा प्रक्रम हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उधर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो क्या लिखोगे भाई? हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया, हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण अभिक्रिया कहलाती है, अवकरण कहलाती है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया। तो
तो लिखेंगे भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जुड़ने की, हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? अवकरण कहलाती है, अवकरण कहलाती है। यानी क्या लिखेंगे भैया? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, नोन एज रिडक्शन, रिडक्शन इज नोन एज रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई भाई कि नहीं आई? आ गई। चलो एग्जाम्पल प्यारा प्यारा चाहिए। तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया रिडक्शन। तो अब एग्जाम्पल ले लो हाइड्रोजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने की प्रक्रिया। सबसे पहले निकालो हाइड्रोजन को, क्या करो? निकालो, निकाल दें पक्का? ओए होए होए होए। अब देखो जैसे हमने लिया HCl, एग्जाम्पल ले लो दूसरे कलर से, थोड़ा कलरवा चेंज करो भाई। और देखो HCl लिया, आप प्लस क्या निकाला? सल्फर, रिएक्शन कराया तो बन गया होए 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 H2S लो यार, ऐसे नहीं, H2S लो, नहीं हो पाएगा। H2S लो, आप प्लस Cl2 लो, बना लेगा HCl, HCl यानी 2 से आप प्लस सल्फर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सल्फर। अच्छा यहाँ से देखो ना, सल्फर के साथ क्या था? हाइड्रोजन था ना? सल्फर के साथ क्या है? यहाँ सल्फर के साथ कुछ है? हाँ, हाइड्रोजनवा साथ छोड़ के भाग गया, हाइड्रोजनवा साथ छोड़ के, हाइड्रोजनवा बेवफा है, हाइड्रोजनवा। क्लोरीन को देखा, सल्फर पसंद नहीं आई, क्लोरीन के साथ फरार। अब क्लोरीन महोदय उल्लू लुल्लू। तो यानी यहाँ कौन सा प्रक्रिया हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना। यानी यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से क्या हो रहा है भाई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब हाइड्रोजन निकल रहा है सल्फर से, तभी तो सल्फर अकेले पड़ा है ना। तो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बना? कौन सी प्रक्रिया हुई? ऑक्सीडेशन की। कौन सी प्रक्रिया हुई? दूसरा अब कह रहा है हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। इसी रिएक्शन को उठा के कॉपी पेस्ट मारो। देखो अब देखो भाई Cl2 है, आप प्लस H2S है। अब देखो भाई HCl बन गया, HCl बन गया प्लस सल्फर अकेले हो गया, सल्फर। क्लोरीन अकेले है, क्लोरीन। यहाँ देखो तो क्लोरीन के साथ क्या जुड़ा है? इधर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? पक्का जुड़ा है ना। तो सेम अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल भी रहा है और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है, हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। तो देख लो भाई, यानी एडिशन हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ किसके साथ? Cl विथ। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फर, फ्रॉम सल्फर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो पहले वीडियो पॉज करो और नोट करो, और भी बहुत सारे कंसेप्ट बताते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। कोई दिक्कत है बाबू लोग? यहाँ तक समझने में नहीं है ना? चलो और भी कंसेप्ट बताया जाए। हो गया वीडियो पॉज, नोट हो गया। चलो अच्छा, हाँ बस 2-4 मिनट और इसका कंसेप्ट पूरा कर लेने दो, इसके कंसेप्ट को पूरा कर लेने दो। 1-2 कंसेप्ट और बचा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1-2 कंसेप्ट और बचा है। देखिए कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं और हम उठाए नहीं जा रहे हैं। कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं और हम कॉल उठाए नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए, बस 1-2 कंसेप्ट और है, 1-2 कंसेप्ट और है। एक दो कंसेप्ट फटाफट कर लो भैया, 1-2 कंसेप्ट और कर लो। आगे बढ़े ना, बोलो 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 बोलो, आगे बढ़े।
कोई दिक्कत? अब देखो एक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। क्या आता है बाबू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट को देख लोगे और उसके बाद क्लास को ख़त्म किया जाएगा। बस थोड़ा सा देख लो भाई, देख लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। अब इसमें देखोगे मेरे बाबू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट में क्या कहता है भाई कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। लिखेंगे भाई देखो, यानी इधर ऑक्सीडेशन होगा और इधर क्या होगा भाई? रिडक्शन होगा। इधर क्या होगा? रिडक्शन होगा। ध्यान से देखोगे, ऑक्सीडेशन को क्या कहोगे? ऑक्सीकरण। क्या कहोगे? ऑक्सीकरण कहोगे। और इधर क्या कहोगे भाई? अवकरण कहोगे। अवकरण कहोगे। क्लियर है ना? अवकरण। बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। अब देखो सुनोगे मेरे बाबू, ऑक्सीडेशन तो यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, किसी तत्व के परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। यानी देखोगे कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है बाबू। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी ये कुछ लोग होते हैं ना, जिनको मना करो कि कॉल मत करो भाई, तो ये चुतिया टाइप बन जाते हैं। कॉल पे कॉल किए जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बंदा 2 बार नहीं रिसीव किया तो बिजी होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया। द कंसेप्ट ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो लिखेंगे भाई द कंसेप्ट ऑफ छोड़ दो, कंसेप्ट ऑफ डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीडेशन। यानी द कंसेप्ट ऑफ डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहली चीज़ आ गई। दूसरा कहता है कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन। यानी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो लिखेंगे भाई किसी तत्व द्वारा ओह, ये महान लोग हैं भाई, ये महान लोग हैं। देखो कॉल आ रहा है, ज्योति भाभी। ओए 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 ओए, कहा बाबू आपकी भाभी बड़ा परेशान है आपसे बात करने के लिए। हम ही बतिया लेते हैं, रुकिए हम ही बतिया लें। क्या बाबू? हेलो हेलो हेलो, भाभी तो आपकी बोल ही नहीं रहे हैं बालक। क्या दुश्मनी है हमसे बतियाने में उनको? चलिए आगे बढ़े। तो अब सुनो, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? है बात मत करो। अवकरण कहलाती है। अवकरण कहलाती है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण। द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है ना। तो लिखेंगे भाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन। जैसे अब कोई तत्व है, सुनोगे बाबू, यहाँ m कोई एलिमेंट है, m कोई एलिमेंट है, न्यूट्रल है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनाया, m पॉजिटिव। फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनाएगा, m+2 बनाएगा, m+2। फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनाएगा, m+3, यानी बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, बार बार। तो इधर से इधर जाने पर प्रक्रिया क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इधर प्रक्रिया जाने पर क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो m पॉजिटिव बनाया, फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो m+2 बनाया, फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो m+3 बनाया। m कोई एलिमेंट है, m कोई एलिमेंट है, m बराबर क्या लिखोगे, यानी n एलिमेंट लिखोगे, n एलिमेंट लिखोगे। क्लियर है ना। उधर वैसे ही एग्जाम्पल इधर देख लेंगे, वैसे ही एग्जाम्पल कि m कोई एलिमेंट है। अब इसने क्या किया, +1 इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनाएगा, m-, फिर +1 इलेक्ट्रॉन किया तो क्या बनाएगा, m2-, फिर +1 इलेक्ट्रॉन किया तो क्या बनाएगा, m3-, यानी इधर बढ़ रहे हो तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, रिडक्शन। कौन सी प्रक्रिया, रिडक्शन। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। तो इसका मतलब एक चीज़ देखने को मिला, इसका मतलब एक चीज़ देखने को मिला बाबू लोग, बस लास्ट टॉपिक है, प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज़ देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि यह m जो एलिमेंट है यानी न्यूट्रल है, m एलिमेंट न्यूट्रल है ना, m एलिमेंट न्यूट्रल है, और यह न्यूट्रल एलिमेंट है तो इधर कर क्या रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, यानी डोनेशन हो रहा है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है भाई, रिडक्शन। कौन सी प्रक्रिया हो रही है, और इधर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है भाई, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या हो जा रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना रिडक्शन। आई एम सॉरी, ये तो गलत हो गया ना, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ आएगा रे बाबू लोग, ऑक्सीडेशन कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन किधर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी इधर हो गया भाई रिडक्शन, इधर क्या हो गया, रिडक्शन, इधर हो गया रिडक्शन। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब चलो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, और इधर क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। इधर क्या हो गया, ऑक्सी हो गया, इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन तो, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन।
ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रिडक्शन कि ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो रिडक्शन। क्लियर है? यानी कोई प्रॉब्लम? चलो पीछे वाला तो बात लिख लिया था, आगे लिखोगे इधर। चलो वीडियो पॉज करो और लिखो फटाक से, वीडियो पॉज करो और लिखो, वीडियो पॉज करो और लिखो फटाक से। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। तो देखो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दैनिक जीवन में उपयोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या उपयोग है, इसको अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।